मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितने हमारे चैनल यहोवा खुदा को आगे शेयर कर रहे हैं और जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह से खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए हमें, और खुदा के नाम को डिलीवर करने में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि खुदा का जो नाम है वो जो है दूसरों तक पहुँचे और लोग बरकत पाएँ। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने सोचा कि कितने दिनों से आपसे गीत और गवाहियाँ शेयर हो रही हैं और बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है और बच्चों से गीत सुने जा रहे हैं। सो मैंने सोचा कि आज जो है मैं आपसे कलाम की चंद बातों को शेयर करूं। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है साबित कदम, और हम साबित कदम किस तरह से रह सकते हैं। सो मेरे साथ पहला तवारीख उसका 28 बाब और उसकी 7 आयत में अगर हम देखें तो वहाँ क्या लिखा है, और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहें जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही तक हमेशा तक कायम रखूँगा। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहें। साबित कदम रहना यानी कि खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना और पीछे ध्यान ना करना, और बहुत सोच समझ के जिस कदम को उठाया जाए कि आया हमें इस रास्ता पर चलना है और हमने भटकना नहीं है, यानी कि ये हो जाता है साबित कदम रहना। यानी कि जो काम बहुत ध्यान से किया जाए और बहुत सोच समझ के किया जाए, साबित कदम रहना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लिखा कि और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहें जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम करूँगा। यानी कि कलाम मुक़द्दस में हमसे ये वादा किया जा रहा है कि जो साबित कदम रहेंगे उनको जो है हमेशा की बादशाही का क्या किया जाएगा, वारिस हमेशा की बादशाही में कायम रखूँगा, यानी कि वो हमेशा की बादशाही में कायम रहेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जो हालात हैं, इन हालात में साबित कदम रहना बहुत मुश्किल है। हम साबित कदम आज के इन हालात में साबित कदम नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने हमारी ज़हनों पर और हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि हमें सिर्फ वही काम नज़र आ रहे हैं जो कि इब्लीस हमें दिखा रहा है, लेकिन जो काम हमें रूहानी बना रहे हैं और रूहानियत की तरफ माइल करना चाहते हैं, वो काम आज हमने क्या कर दिए हैं, तर्क कर दिए हैं। आज हम उनमें साबित कदम नहीं हैं। हमें ज़रूरत है कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के बताए हुए रास्तों में हम क्या कर हो जाएं, साबित कदम हो जाएं। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अय्यूब की किताब उसका 17 बाब और उसकी 7 आयत में देखें, तो 17 बाब की 9 आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, तो भी सादिक अपनी राह में साबित कदम रहेगा और जिसके हाथ साफ हैं वो जोरावर ही होता जाएगा। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, तो भी सादिक अपनी राह में साबित कदम रहेगा। हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, जो सादिक बंदा है उसने साबित कदम रहना है, और जो दुनियावी सोचों फिक्रों में खोए हुए हैं उन्होंने अपना ही काम करना है। लेकिन जो सादिक है वो साबित कदम रहेगा, और जिसके हाथ साफ हैं वो जोरावर ही होता जाएगा। यानी कि जिसके हाथ साफ हैं, यानी कि जो बदी से दूर रहते हैं और बदी को अपने करीब नहीं आने देते, वो लोग जो हैं वो जोरावर ही होते जाएंगे। और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें जोरावर बनना है, और हमारा जो जोर है वो कलाम मुक़द्दस है। ये रूहानी हथियार है हमारे पास जो हमें क्या करता है, साबित कदम रखता है और जो हमें जोरावर रखता है। अगर हम देखें तो जाति जूलियत जो था कदावर था और वो जोरावर था, लेकिन खुदावन ने नबी को
दाऊद नबी को जो था अपने ज़ोर से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो साबित कदम था और वो खुदा को पसंद आ गया था और खुदा ने उसको क्या किया था, मस्सा करवाया था और वो खुदा का ममसू बन गया। और उसने जाती जूलियत जैसे ज़ोरावर को जो था अपने ज़ोर से, जो खुदा ने उससे ज़ोर दिया था, उससे उसको क्या किया, शिकस्त दे दी। सो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम भी ज़ोर में भरना चाहते हैं तो वो जो ज़ोर है वो खुदा का कलाम है, और दुआ और रोज़ा एक ऐसा ज़ोर है जो हर चीज़ हमसे छीन ली जाएगी, लेकिन ये जो ज़ोर और ये जो कुव्वत है ये हमें जो है खुदा की तरफ से मिलती है और इसमें हमने बढ़ना है और इसमें हमने तरक्की करनी है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम हर वक्त क्या करें, साबित कदम रहें। सो मेरे साथ रोमियो 2 बाब उसकी 7 आयत में देखते हैं, वहाँ खुदा के कलाम में हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या बातें लिखी हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम अगर जितना भी साबित कदम रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हमारा क्या होगा, भला ही होता चला जाएगा। लेकिन जब हम साबित कदम नहीं रहते हैं तो हम अबलीस के हाथों आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, दुख उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं। और अबलीस का काम यही है कि हमें परेशानियों में धकेलना, अगर हम साबित कदम नहीं हैं। सो मेरे अजीज़ों, रोमियो की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। आपने सुना कि यहाँ लिखा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं। नेकोकारी में रहकर साबित कदम रहना और जलाल और इज़्ज़त के बका के तालिब होना, उनको हमेशा की ज़िंदगी दी जाएगी, जो हमेशा नेकोकारी करने के दर पे होते हैं। हम अगर किसी को परेशान देखें तो हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और उसके लिए ऐसा करना चाहिए कि हम उसके लिए भला कर सकें। और इज़्ज़त और जलाल ये जो है खुदा की तरफ से ही होता है। सो मेरे अज़ीज़ों, जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब हो जाए, हमेशा दूसरों के लिए भला चाहें, उनके लिए वो रास्ते तजवीज़ करें जो कि उनके लिए बेहतर हों। हमें दूसरों के लिए भलाई करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए, ताकि हमें क्या हो, हमेशा की ज़िंदगी मिले। और हमारे लिए जो हमेशा की ज़िंदगी है वो हमारा ज़िंदा खुदा है। राह और हक और ज़िंदगी हमारा ज़िंदा खुदा है, क्योंकि उसने कब्र पर और मौत पर फतह पाई सिर्फ हमारे लिए और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। और आज सब कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। क्यों? क्योंकि वो हमें भी चाहता है कि हम नेकोकारी के दर पे होकर ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो हमेशा की ज़िंदगी हो। हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ नेकी करें और हमेशा साबित कदम रहें। अब इब्लीस जो है मुंह फाड़े हुए हैं कि किसको अपने शिकंजे में फंसाए और बर्बाद कर दे। और आज हमें ज़रूरत है कि हम इब्लीस के हर मंसूबे को रद्द करें और खुदा के मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और वही हमारी रूहानी चट्टान है और वो हमारे लिए ज़िंदगी का पानी और हमेशा की ज़िंदगी है, जो कि हमसे अगर छीन भी ली जाए तो लेकिन हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमेशा हम ज़िंदा मसीह में रह सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा है। और उसके मानने वाले भी जिस ज़िंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, यकीनन वो भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। सो मेरे अजीज़ों, आज के छोटे से टॉपिक के वसीला से जो है साबित कदम रहना, और अगर हम इब्राहिम की ज़िंदगी पर देखें तो खुदा की एक आवाज़ सुनकर ही वो इस कदर साबित कदम हो गया कि आज अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इब्राहिम जो था साबित कदम रहा और उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने बाप के घर से अलहदा हो गया और खुदा की बरकतों से माला माल हो गया। जब आज हम भी साबित कदम हो जाएंगे और हम भी खुदा की बरकतों से माला माल होते चले जाएंगे और खुदा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। सो मेरे अजीज़ों, आज के टॉपिक के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़रूर वॉच करें, और ये चैनल आपकी ही बदौलत चल रहा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।